नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं सभी मित्रों का, अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने, और कविता के बहाने में हम किसी कवि को यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और कविता के बहाने हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में बातचीत करते हैं और साथ-साथ में हम उनकी कविताएं भी यहाँ पर सुनते हैं और जो हमारे मित्र सुनते रहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम यानी कविता के बहाने कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आज आमंत्रित किया है सुपरिचित कवयित्री सुश्री कंचन वर्मा को। अभी थोड़ी देर में आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी कंचन वर्मा, जिनसे हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ में उनकी कविताएं भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले आज के जो हमारी अतिथि हैं, कवयित्री अतिथि है कंचन वर्मा, हम उनको इस मंच के साथ यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद मंच पर जोड़ देते हैं। नमस्ते कंचन वर्मा जी, नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए, इस बीच में हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। प्रेमवदा पांडे जी देवरिया उत्तर प्रदेश से जुड़ गई। प्रेमवदा जी बहुत अच्छी कवयित्री है और साथ में बहुत अच्छी समीक्षा भी करती हैं। और रमेश चंद्र शुक्ल जी भी कानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए। हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं और बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं और बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। हमारे कार्यक्रमों में नियमित रूप से जुड़ते रहते हैं। मैं प्रेमवदा जी का और शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वे इस मंच पर आ गए। और जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं, कविता के बहाने कार्यक्रम में आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है सुश्री कंचन वर्मा को। कवयित्री है मूल रूप से और बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, बहुत अच्छा सस्वर पाठ भी करती है। कविता के बहाने कार्यक्रम में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। कंचन जी, याद करिए कहाँ से आपकी जीवन गाथा शुरू हुई है? प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है आपकी? प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो मैं बताती हूँ। मैं गुड़गांव के पास सोहना की रहने वाली हूँ। सोहना कस्बा आपने सुना ही होगा, आजकल तो मुंबई हाईवे के कारण काफी फेमस हो रखा है। वहां पे मेरा लालन पालन हुआ है, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा सब वही हुई है। जाति से भी और कार्य से भी गोल्डस्मिथ हैं हम, तो बचपन से ही आभूषणों में रहे हैं, वहां पे काम किया है और मेरा खुद का काम भी आभूषण का ही है। तो आभूषण का तो बेशक काम था, लेकिन दादाजी के साथ रहते थे तो दादाजी कुछ ना कुछ टॉपिक देते रहते थे, कुछ लेख लिखने के लिए। वहीं से शुरुआत हुई बचपन से लिखने की। पहले छोटे छोटे लेख, छोटे छोटे किसी भी, कभी परिवार पर, कभी किसी भी उस पर, वो कोई भी एक शब्द देते थे कि जाओ इस पर लिखो। फिर वो अपने जो भी उनका ग्रुप होता था उनके सामने हमको बिठाते थे और बोलते थे अब तुम सुनाओ। तो वहीं से हौसला बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि बच्चे तो थे, 9th-10th में होंगी मैं। वैसे तो मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ आभूषण बनाने में और अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मुझे उनकी एक कविता मिली लिखी हुई और मैंने उस पर देखा कि नीचे पापा का नाम लिखा हुआ है और पापा की मैं लाडली, और मेरे लिए तो मेरे आदर्श पापा जी थे। अब पापा जी की कविता का मिलना, मुझे तो ये हो गया कि वाह, पापा ने तो कभी बताया नहीं कि आप लिखते हैं। और उसका मिलना हुआ और मेरा कविताओं में भी आगमन हुआ कि अभी तो मैं सिर्फ लेख लिखती थी, फिर मैंने कविताएं भी शुरू की। और उनकी कविता की मैं आपको, अब उनकी बात आ गई है तो मैं रह नहीं सकती कि अगर उनकी बात आई है तो मैं उनकी कविता के 2 शब्द तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी।
जी, माँ सुनाइए। जी, माँ आपका सरस्वती को स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करके शुरुआत में अपने पापा जी की कविता से ही करती हूँ। चलने का नाम चेतना, रुक जाना ही जड़ता है। चलने क्या का बात है! नाम चेतना, रुक जाना ही जड़ता है। दीप जरा सा अंधकार में रात रात भर लड़ता है। करमवीर दुनिया के अंदर कभी नहीं घबराते हैं। करमवीर दुनिया के अंदर कभी नहीं घबराते हैं। बाधाओं का शीश कुचलकर अपनी राह बनाते हैं। हार गया जो हिम्मत समझो, जीती बाजी हार गया। हार गया जो हिम्मत समझो, जीती बाजी हार गया। साहस करके कूद पड़ा जो, वह भव सागर पार गया। क्या बार बात है! बार, बार बार गिरकर उठकर जो भी कदम बढ़ाता है, बार बार गिरकर उठकर जो भी कदम बढ़ाता है, मंजिल की छत पर झंडा वही वीर फहराता है। क्या बात नाकामी है! से घबराना, नाकामी से घबराना भूल भयंकर भारी है। नाकामी से घबराना भूल भयंकर भारी है। कोशिश जारी रखो निरंतर, अंतिम जीत हमारी है। कोशिश अरे वाह! जारी क्या बात रखो है! निरंतर, बहुत अंतिम बढ़िया। जीत हमारी है। क्या ये बात है! मेरा हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। मैं जब भी कभी अ, हिम्मत हारने वाली होती हूँ, मैं इसको पढ़ लेती हूँ और मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ। यहाँ से अब ये आपको आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। ममता किरण जी जुड़ गई हैं अमेरिका से। है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप ममता जी। आपका कार्यक्रम देख रही है और इस बीच में अनधा पाटनी जी भी अमेरिका से जुड़ गई है। बहुत और बहुत साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे और मित्र अहमदाबाद से नमिता सिंह जी आपका कार्यक्रम देख रही हैं। डॉक्टर प्रणव भारती जी कार्यक्रम देख रही है। जेसी डायमंड से आप को गुड लक कहते हैं। और साथ में अरुण कुमार पासवान जी बहुत अच्छे कवि हैं। उनका भी यहाँ पर पदार्पण हुआ है। बहुत सुंदर कह रहे हैं आपकी कविता। और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निशा चंद्रा जी अहमदाबाद से जुड़ गई है। और इस तरह से बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कंचन आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में जो कविता के बहाने हैं, हम तो आपसे बातचीत करेंगे कविताओं पर, लेकिन आपका एक अच्छा सा गीत शुरुआत में सुनना चाहते हैं। आपने इच्छा व्यक्त की थी कि आप इस कार्यक्रम का आरंभ एक अच्छे गीत के साथ करेंगे। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका और कृतज्ञ हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए अपना समय मुझे दे रहे हैं। मैं जो गीत के लिए मैंने आपसे बोला, मैंने गीत की जो इच्छा जाहिर की, वो इसलिए क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा कुछ काम किया है तो वो मैंने नवगीत पे किया है। तो इसलिए मैं अपना नवगीत, रश्मि गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। रश्मियों की पालकी में आन बैठे गीत मेरे, पंक्तियों से छंद झरते मुस्कुराते मीत मेरे। रश्मियों की पालकी में आन बैठे गीत मेरे, पंक्तियों से छंद झरते मुस्कुराते मीत मेरे। राग भैरव गुनगुनाती भोर आई श्रृंग श्रेणी, उर्मियां श्रृंगार करती यामिनी की बांधवेनी। ले विदा प्यारी सखी से रात ढलती नित सवेरे, रश्मियों की पालकी में आन बैठे गीत मेरे। वाह वाह, क्या बात है! नव तरु नव डाल पल्लव, हर्ष कोकिल पाख कलरव। नव तरु नव डाल पल्लव, हर्ष कोकिल पाख कलरव।
अंक में बूंदे सिमटती बादलों का मौन गौर, लेखनी लिख आज अग्रिम राष्ट्र के स्वर्णिम उजेरे, रश्मियों की पालकी में आन बैठे गीत मेरे, नयन मुखरित बिंब विस्मित इंद्रधनुषी रंग लिए, क्या बात। मोहिनी कोमल धरा ने प्रेममयी अनुबंध दिए, सृष्टि की मोहक छटाए युग नवल नव प्रीत मेरे, रश्मियों की पालकी में आन बैठे गीत मेरे, पंक्तियों से छंद झरते मुस्कुराते मीत मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए, आपके इस गीत की बहुत प्रशंसा हो रही है। अनन्या पाटिल जी कह रही है कि बहुत सुंदर शब्दावली से आपने इस रचना को सुसज्जित किया है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। प्रणव भारती जी का कहना है सुंदर शब्दावली, और सभी ममता जी भी कह रही है बहुत सुंदर, और सतीश शुक्रिया धर जी शुक्रिया हमारे ममता जी। हमारे कवि मित्र हैं, समीक्षक हैं, सभी, निशा चंद्रा जी भी, वाह वाह क्या बात है। सभी इस आपके इस गीत को बहुत सराह रहे हैं। अरुण कुमार पासवान जी, सुंदर शब्द संयोजन। तो बहुत बहुत मैं ये धन्यवाद। जानना चाहूंगा, आपका जो काव्य संग्रह है स्मृतियों की गुल्लक, ये हाँ कब जी। आपका प्रकाशित हुआ है? अगर आप उस संग्रह के दर्शन कराएंगे, और कितनी कविताएं हैं, और क्या क्या इसमें गीत है, नई कविता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मेरा जो स्मृतियों की गुल्लक है, ये मेरा मई 2022 में आया है, और क्या बात है। आदरणीय आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के कर कमलों से ही इसका विमोचन हुआ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी शुरुआत लक्ष्मी शंकर जी के सानिध्य में हुई। ममता जी ने बहुत इस पुस्तक के विमोचन में ममता जी ने मुझे जितना मेरा साथ दिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं माँ मेरी जैसे होता है ना, एक माँ के रूप में जो उनका नाम है, जैसे उनका नाम है ममता, तो वैसे ही उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह, एक बेटी की तरह जो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकती जैसा उन्होंने किया। और इसमें मैंने, इस संग्रह में मैंने 8 विधाएं हैं, 8 विधाओं में मैंने लिखा है, और कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा सभी विधाओं को इसमें संग्रहित करने की। अब वो तो आपके पास आएगा, तब आप भी इससे रूबरू हो सकेंगे। और इसमें मैंने सबसे पहले नवगीत दिए हैं। नवगीत के साथ मैंने माहिया, कह मुकरी, गजल के बारे में मैं माफी चाहती हूँ। इसमें मैंने गजल के लिए मैंने डाला जरूर है, लेकिन मुझे गजल विधा अभी आती नहीं है, वो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल विधा है। कुछ गीतिका, मुक्तक, कह मुकरी मुझे बहुत पसंद है। कह मुकरी डाले हैं, उलाला छंद डाला है, और कविताएं जो नॉर्मल कविताएं हैं। इसमें मैं प्रेरणा स्रोत भी मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की प्रयोगशाला में मैंने माहिया सीखे, वो आगमन नाम से चलती थी लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो जैसे कि हम जैसे जो बिल्कुल जो छुपे हुए कहीं कवि थे, उनके लिए एक सुअवसर की तरह आया, और वहीं पे लगा कि चलो अब थोड़ा थोड़ा हम भी बाहर निकलते हैं, जो हमारे अंदर बैठी हुई भावनाएं हैं वो बाहर आई हैं धीरे धीरे। तो ये जो संग्रह था, ये ज्यादा है करुण रस पर। करुण रस इसमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि उस समय का जो वातावरण था, वो एक तरीके से बहुत डरा हुआ। कुछ घटनाएं, कुछ आंसू, तो सब वो जिस समय जो भावनाएं थी, वो सब इस संग्रह में आती गई।
इस और ऐसा नहीं है सिर्फ करुणा, इसमें मैंने हिम्मत भी बहुत डाली है, क्योंकि एक लिखने वाले के लिए कलम ही उसकी हिम्मत होती है। जब हम लगता है हमें कि हम अब टूट रहे हैं, तो ये कलम हमें हिम्मत दिखाती है। तो वही हिम्मत, प्रेम, करुणा, आंसू सब मेरे स्मृतियों के गुल्लक में है। क्या बात है, बहुत साफ गोई से आपने कहा कि कौन कौन सी विधा में आपने लिखा है, और जैसे गजल का आपने कहा कि उसमें आप ज्यादा दखल नहीं दे पाई, ज्यादा नहीं हाँ लिख जी। पाई, तो ये तो बहुत अच्छी हिम्मत वाली बात है। लेकिन मैं इस बीच में ये कहना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र, साहित्यकार मित्र लालित ललित जी भी जुड़े हैं। वो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया। इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं। और बहुत अच्छी कवयित्री प्राची जायसवाल जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर के बहुत हमारे बहुत अच्छे कवि कुमार अशोक सराफ घायल जी हैं, वो भी जुड़ गए हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। और वाजपेयी जी ने कहा कि आप तो बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, प्रतिभा की धनी है कंचन। तो सर आपका और आशीर्वाद है ये तो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर जब मैंने देखा कि वाजपेयी जी ने आपके इस संग्रह का विमोचन किया है, तो उसके बाद ही मेरी मेरी डायरी में जो सूची है उसमें आपका नाम भी आ गया। तो मैंने सोचा था कि फिर आपको भी बुलाएंगे, आपसे भी कविताओं के बारे में बातचीत करेंगे और आपकी भी कविताएं सुनेंगे। तो अब इस संग्रह में से कौन सी, इस बीच में प्रदीप उपाध्याय जी वो भी जुड़ गए हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो कंचन, इस संग्रह में से कौन सी रचना अब आप सुनानी जा रही है? इस संग्रह में से अगर मैं कुछ सुनाती हूँ तो मैं नवगीत पर ही आती हूँ, लेकिन इस बार मैं नवगीत को लय के साथ नहीं सुनाऊंगी। अब मैं इसके, क्योंकि ये बहुत मुझे पसंद है और ये हमारे आदरणीय वाजपेयी सर को भी बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं इसके शब्द आपके सामने रखती हूँ। आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। मानुष क्या तू खोज रहा है, मानुष क्या तू खोज रहा है इस बहती पुरवाई में, मानुष क्या तू खोज रहा है इस बहती पुरवाई में, परिवर्तन की चकाचौंध ने आज धकेला खाई में। क्या बात है। नू, नूतनता की ओढ़े चादर, नूतनता की ओढ़े चादर चूर हुआ मद में झूमे, नूतनता की ओढ़े चादर चूर हुआ मद में झूमे, ठोर ठिकाना नहीं बचा हो आवारा बादल घूमे। वाह वाह वाह। ठोर ठिकाना नहीं बचा हो आवारा बादल घूमे। शायद आजकल के बच्चे मुझसे नाराज हो जाएं ये सुन के। सूट बूट में इतरा कर, सूट बूट में इतरा कर यूं दिन बीते अंगड़ाई में, परिवर्तन की चकाचौंध ने आज धकेला खाई में। नव पीढ़ी अब बदल रही है, नव पीढ़ी अब बदल रही है, भौतिक युग की छाया में, भूल रही सब रिश्ते नाते, मन उलझाए माया में। नव पीढ़ी अब बदल रही है, भौतिक युग की छाया में, भूल रही सब रिश्ते नाते, मन उलझा है माया में। खेल रही जो हेरा फेरी, खेल रही जो हेरा फेरी, लूट मची उस पाई में, परिवर्तन की चकाचौंध ने आज धकेला खाई में। अंधराज है चौपट नगरी भागे जैसे दौड़ लगी, अंधराज है चौपट नगरी भागे जैसे दौड़ लगी, बढ़ते की यूं टांग खींचते जैसे कोई दौड़ लगी। मानव ही मानव को निगले, मानव ही मानव को निगले, बोल झूठ चतुराई में, परिवर्तन की चकाचौंध ने आज धकेला खाई में, परिवर्तन की चकाचौंध ने आज धकेला खाई में। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखिए आपने कितने गंभीरता से इस बात को सामने रखा है, और जो मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, हम मानवीय संवेदनाएं जो है वो कैसे हम अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उसको सामने रखें, बखूबी आपने उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। और आपने तो और भी विधाओं में कविताएं लिखी है, नई कविताएं भी आपने इस संग्रह में शामिल की हैं क्या? हाँ, नई कविताएं भी मैंने इस संग्रह में शामिल की हैं। इसमें मैं
एक कविता आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। शालीनता लिए अपने पहलू में, शालीनता लिए अपने पहलू में बढ़ रहा था वो हसीन पौधा। शालीनता लिए अपने पहलू में बढ़ रहा था वो हसीन पौधा, जैसे जल्द ही छूना चाहता हो आसमान, जैसे जल्द ही छूना चाहता हो आसमान। कितने ही परिंदे उसके अस्तित्व की खुशियां हर सुबह आकर मना रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उगने लगी साथ में खरपतवार भी, लेकिन कुछ ही दिनों में उगने लगी साथ में खरपतवार भी। पौधा उस खरपतवार को देखकर बहुत खुश हुआ, जैसे मिल गया हो उसको अपने जैसा ही कोई। क्या बात। आया हो उसकी दुनिया में एक नया साथ। लेकिन उसको अभी ये एहसास नहीं था कि रोक रहा है ये साथ। अभी उसको ये एहसास नहीं था कि रोक रहा है ये साथ उसका अग्रिम विकास, और उसकी मौजूदगी में बंध जाएगी एक दिन उसकी आसमान छूने की चाहते भी। वाह वाह वाह, और बहुत सुंदर। जी जी, आपका स्वागत है। और बंध जाएंगी एक दिन उसकी आसमान छूने की चाहते भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, एक कवि का धर्म ये होता है कि उसके आसपास, उसके परिवेश में, उसके पूरे समाज में जो जो घटित हो रहा है, जो अब देखिए ना कि समाज में या देश में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव होता है वो मानवीय जीवन पर ही पड़ता है। और उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, जंतु जीव है, तो वो भी हमारे पूरे इस सिस्टम के अंग होते हैं। तो इसलिए वो भी साथ साथ में चलते रहते हैं। इसलिए कविताओं का जो उत्तरदायित्व है और कवि का जो पहली जिम्मेदारी है, इन चीजों से प्रभावित होकर उनको अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से वो अपने जो उसके पाठक हैं, उसके श्रोता है, उन तक पहुंचाए। मैं आपकी कविताएं और सुनूंगा, लेकिन इस बीच में पुनः आपको कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी कवयित्री और समीक्षक सुश्री राम दुलारी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और जिस संग्रह की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अपने कितने हिस्से, उसकी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका लिखी है। हालांकि उनकी भी उसमें कविताएं हैं। भारत दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और संतोष रैना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिल मीर जी हमारे मित्र हैं, वो भी जुड़ गए। देवेंद्र मांझी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशमा कौल जी, सभी लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अब कविताएं तो हम आपकी सुनेंगे, लेकिन आपके कुछ साझा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पारिजात है, कविता ही के आंगन से, माहिया के हस्ताक्षर, अंतर्मन इत्यादि। क्या है ये, किस तरह से आपने इसकी व्यवस्था की है? ये व्यवस्था इस तरह से हुई कि लॉकडाउन के टाइम में ही संजय कौशिक विज्ञात जी, आदरणीय संजय कौशिक विज्ञात जी का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने मेरी भाषा पर हमेशा मुझे अपनी भाषा को कभी भी भाषा का स्तर कभी भी निम्न नहीं होने दिया। जहां पर मैंने हल्के शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने मुझे वहीं पर टोका कि तुम्हें हल्के शब्द इस्तेमाल ही नहीं करने, तुम्हारा तुकांत उत्तम होना चाहिए। मुझे निम्न तुकांत, मध्यम तुकांत, उत्तम तुकांत के बारे में ज्ञान दिया। और कभी संग्रह से पहले मैं कभी उनसे जबकि मिली नहीं थी, लेकिन उनका साहित्य समर्पण इतना मतलब बोल ही नहीं सकते। वो कभी किसी स्टेज पर नहीं जाते, कभी अपना नाम कहीं नहीं आने देते, और लेकिन साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए बिल्कुल उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से ही उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने जो सिखाया, जब जो उनके सानिध्य में हमने जो लिखा, मैंने भी, मेरे साथियों ने भी, वो हमने उसमें शामिल किया। फिर उत्साह इतना बढ़ गया
कि कहीं से भी अगर कुछ पत्रिका का या कहीं से कुछ पुस्तक का हमें कोई भी आग्रह आया तो हमने फटाफट से हमने अपनी अपनी रचनाएं भी देना उचित समझा। और बहुत अच्छा भी लगता है जब किसी संग्रह के लिए हमारी रचनाएं भी सेलेक्ट हो जाती हैं। इस तरह से उसमें आया। और इसी बीच में हमारे एक पारिवारिक मित्र ने मेरी एक रचना को नव भारत टाइम्स में भेज दिया और वो छप गई। मुझे पता भी नहीं, मेरे पास सबके फोन आ रहे हैं कि तुम्हें पता है कि नव भारत टाइम्स में तुम्हारी रचना छपी है। और मुझे कोई एहसास नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो एक दिन था वो एक ऐसा उत्साह वाला दिन था कि उसने मुझे एक जो सोई हुई कंचन थी, जो इतने सालों से शादी के बाद बिल्कुल सो रखी थी, उसको वापस झकझोर दिया कि वापस कलम उठाओ और वापस लिखो। तो जो आपने कहा कि शादी का जो जिक्र किया आपने, जितनी मेरी जानकारी है कि बहुत मतलब जब आप पढ़ाई कर ही रही थी कि आपकी शादी हो चुकी है, तो क्या कारण था कि पहले आपने अपना जो पूरा एजुकेशन है, जो जहां तक पूरा ग्रेजुएशन या उसके बाद आगे भी फर्दर स्टडीज के लिए उसकी प्रतीक्षा आपने नहीं की और तुरंत इतनी क्या व्यवस्था थी, एकदम आपको तुरंत शादी करनी पड़ी? शादी का ऐसा था, एक तो हमारे उसमें शादी होती बहुत जल्दी है। दूसरा, मेरे जो बाबा अम्मा थे जिनका मैंने आपके जिक्र किया कि जो मेरी दादाजी थे और जो मेरी दादी जी थी, मैं घर में सबसे बड़ी थी, यहाँ पे भी सबसे बड़ी हूँ और वहां पे भी मैं उनकी सबसे बड़ी और सबसे लाडली पोती थी। तो उस टाइम पे ये होता था कि हमारे रहते इसकी शादी जरूर हो जानी चाहिए। और मेरे ससुर जी को कहीं पे किसी शादी में उन्होंने मुझे देखा और उनको ये लगा कि मुझे तो इसी को अपने घर लाना है, और वो हमारे घर पहुंच गए। मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को देखा भी नहीं था और मेरे ससुर जी ने बोला कि मुझे इस बच्ची को अपनी बच्ची बनाना है, अब चाहे तुम कुछ भी करो, इसको तो मैं अपने घर में ही लेके आऊंगा। बाद में उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कहीं पे भी नहीं रुकेगी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा जो आत्मविश्वास है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुर जी के कारण है। उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। मेरी फर्स्ट ईयर में शादी हुई थी, मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद मैंने एमए में भी एडमिशन लिए, ग्रेजुएशन मैंने रेगुलर की, उन्होंने मुझे कॉलेज जाने से भी नहीं रोका, पोस्ट ग्रेजुएट में हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना बिजनेस सौंप दिया, मैं उस बिजनेस पे 20 साल हो गए हैं मुझे बैठे हुए। कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसा अनुभव जो रह जाए, उन्होंने ऐसा वो छोड़ा नहीं। वो हमेशा मुझे बैठ के कुछ ना कुछ सिखाते रहते। तो उन्होंने मतलब मुझे पैर दिए, मुझे पंख दिए उन्होंने उड़ने के लिए। जो भी मैं हूं, मैं अपने पापा की वजह से उतना नहीं हूं जितना मैं अपने ससुर जी की वजह से हूं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आपको बहुत ही अनुकूल वातावरण मिला आपके हाँ ससुराल जी। में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसे कहा कि फर्स्ट ईयर में भी आपकी शादी हुई थी, लेकिन फर्दर स्टडीज के लिए आपको उपयुक्त समय भी मिला, अवसर भी मिला, पूरा वातावरण मिला, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वही पूरे सब लोगों को यही इसी तरह से सीखना चाहिए। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहू को किस तरह से आगे आगे बढ़ने देना चाहिए और ऐसा वातावरण देना चाहिए। चलिए, बातचीत तो आपके साथ हम जारी रखेंगे। इस बीच में हीरो वाधवानी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं नमस्कार करता हूं। हमारे मित्र अमलेंदु शेखर जी आकाशवाणी के मित्र हैं, वो भी जुड़ गए, और डॉक्टर प्रणव भारती जी लगातार जुड़ी है, और राजस्थान से बहुत अच्छी कवियत्री है रीना मनेरिया, वो भी जुड़ गई और आपका कार्यक्रम देख रही है। तो एक अब आप पर मैं छोड़ देता हूं कि अब आप क्या सुनाना चाहती हैं अपनी रचना। अब मैं एक ऐसी रचना सुनाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक भी हूँ, और ये रचना थोड़ी लंबी है, लेकिन वादा करती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी श्रोतागण बोरियत महसूस नहीं करेगा।
और ये रचना ऐसी रचना है कि मैंने बहुत आंसुओं के साथ मैंने इसको लिखा है, और ये मेरी आंखों देखी घटना है। मेरे ही परिवार की, मेरी ही एक बहन की ये कहानी है, जिसको मैंने पंक्तियों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस कविता का शीर्षक है लाडो। एक कहानी आम सी, एक कहानी आम सी यूं बात बात में चल पड़ी। एक कहानी आम सी यूं बात बात में चल पड़ी। राजकुमारी सी एक लड़की लाड़ प्यार में थी पली। माँ बाप की भी लाडली, घर में रही भी खास सी। माँ बाप की भी लाडली, घर में रही भी खास सी। यौवन के पायदान पर, यौवन के पायदान पर माँ बाप को उसके लिए एक संस्कारी घर मिला। यौवन के पायदान पर माँ बाप को उसके लिए एक संस्कारी घर मिला। रिश्ता नया आगे बढ़ा और 7 फेरों से जुड़ा। रिश्ता नया आगे बढ़ा और 7 फेरों से जुड़ा। होकर विदा वो लाडली, चल दी पिया के घर सखी। सपने सजाए प्रेम के, घर बार बस सुख से बढ़े। सपने सजाए प्रेम के, घर बार बस सुख से बढ़े। पर इस सरल सी चाह के, पर इस सरल सी चाह के फल भी उसे महंगे पड़े। पर इस सरल सी चाह के फल भी उसे महंगे पड़े। बन नाग सा डसने लगा व्यवहार वर का हर दफा। वो मार भी सहती रही, वो मार भी सहती रही, था चुप्पियों का फलसफा। छुपती रही माँ बाप से, छुपती रही माँ बाप से, या यूं कहो, या यूं कहो हर दर्द को ढांपे रही मुस्कान से। या यूं क्या कहो बात। हर दर्द को ढांपे रही मुस्कान से। साल भर फिर जो हुआ सोचा न था उसने कभी। साल भर फिर जो हुआ सोचा न था उसने कभी। जो दिल में था उसके बसा, धोखे दिए उसने कई। इस क्रूरता के खेल में एक रात क्या घर में हुआ। इस क्रूरता के खेल में एक रात क्या घर में हुआ। मोहरा बनी थी लाडली, मोहरा बनी थी लाडली, दानव था नर के भेष में। पंखे से लाडो बांध कर देने चला वो नरबली। पंखे से लाडो बांध कर देने चला वो नरबली। साड़ी भी उसकी आज ये उसके लिए फंदा बनी। साड़ी भी उसकी आज ये उसके लिए फंदा बनी। ना खुद नहीं लटकी थी वो, ना खुद नहीं लटकी थी वो, ये थी सजा वर ने दी। ना खुद नहीं लटकी थी वो, ये थी सजा वर से मिली। फिर नरबली को कर विफल, फिर नरबली को कर विफल, लाडो चली बन दामिनी। फिर नरबली को कर विफल, लाडो चली बन दामिनी। जालिम के बंधन तोड़कर वो चल पड़ी नव राह पर। जालिम के बंधन तोड़कर वो चल पड़ी नव राह पर सोचती थी राह भर, पर सोचती थी राह भर, क्या क्या हुआ था आज तक। ये बेबसी थी, त्याग था, पट्टी पड़ी थी आंख पर, या दाग का अनुराग था। ये बेबसी थी, त्याग था, पट्टी पड़ी थी आंख पर, या दाग सा अनुराग था। संवाद खुद से कर रही, संवाद खुद से कर रही, वो वेदनाओं से भरी। आंसू नया रुखसार पर, आंसू नया रुखसार पर, फिर बात बस एक पूछता। आंसू नया रुखसार पर, फिर बात बस एक पूछता। वो लाल जोड़ों से सजी चुनरी थी क्या इसके लिए। वो लाल जोड़े से सजी चुनरी थी क्या इसके लिए। वो 7 फेरों के वचन क्या साथ भी इसके लिए। फिर लालिमा सिंदूर की, फिर लालिमा सिंदूर की भी पूछने आगे बढ़ी। फिर लालिमा सिंदूर की भी पूछने आगे बढ़ी, क्या तू बनी इसके लिए, क्या तू बनी इसके लिए। 16 सभी सिंगार, 16 सभी सिंगार भी ये पूछने को थे खड़े। 16 सभी सिंगार भी थे पूछने को ये खड़े, क्यों तू बनी इसके लिए, क्यों तू बनी इसके लिए। आहूतियां वो यज्ञ की, आहूतियां वो यज्ञ की, नव संगनी जिनसे बनी। आहूतियां वो यज्ञ की, नव संगनी जिनसे बनी। कहने लगी अब हर घड़ी, कहने लगी अब हर घड़ी, ना तू चढ़ेगी यूं बलि, ना तू चढ़ेगी अब बलि, ना तू चढ़ेगी अब बलि। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सभी मित्र जितने जुड़े हैं, बहुत अच्छी टिप्पणियां आई हैं, बाद में आप देख लीजिएगा।
राम दुलारी जी कह रही है मार्मिक रचना, और अरुण कुमार पासवान जी का ये कमेंट है, घरेलू हिंसा पर अति प्रासंगिक रचना। और जैसे इसमें एकदम जो धारा प्रवाह आपने इसको इसको प्रस्तुत किया, और जिस तरह से आपने एक पिक्चराइजेशन जिसको कहते हैं ना, एक दृश्यात्मकता सामने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आ रहा था। सही कहा आपने कि ये कविता बोर नहीं करेगी, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हाँ जी। लंबी क्या है, ये बहुत अच्छी यथार्थ रचना है जो आपने प्रस्तुत किया है। रेणु हुसैन जी भी इस बीच में जुड़ गई, दिल को छू गई कविता आपके लिए कह रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। डॉक्टर प्रतिभा जैन जी भी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत अच्छी कवयित्री और नाटककार है। बहुत अच्छा, आप कमेंट्स देख लीजिए बाद में। और जितने भी मित्रों ने हमारे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर अपनी राय दे दी है, उसके बारे में आप बाद में पढ़ के दे सकते हैं। भारतदास जी ने कहा ये रचना नहीं, चलचित्र था। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया, बहुत भारत जी। शुक्रिया। विजया गुप्ता जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, आत्मविश्वास से भरपूर। मैं तो खैर इसके बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता हूं, बहुत ही संवेदनात्मक रचना है ये, और लग रहा है कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच्ची घटना है, हाँ जी, सच्ची घटना है। जी जी जी। मैं तो इसको यहाँ पर आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसका बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि रचना अपने आप में बोल रही है। रचना ने पूरा यथार्थ सामने रखा है, और जो हमारे परिवारों में, हमारे समाज में इस तरह से ऐसा होता है, ऐसी त्रासदियां होती है, उसका सही चित्रण था, ये यथार्थ था, और नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं ये मानव दानव रूप क्यों इख्तियार कर लेता है, और क्यों इस स्तर तक पहुंच जाता है कि जहां पर मनुष्यता समाप्त हो जाती है, शादी मानवता के समाप्त बंधन हो से जाती है। विश्वास भी टूटने लग जाता है। और शादी के बंधन से विश्वास भी टूटने लग जाता है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी, और स्वाभाविक है कि दूसरे परिवारों पर, दूसरे व्यक्तियों पर, और आगे वाले जो पीढ़ी हमारी है, अगर वो बहुत ही संजीदगी से इस पर सोचेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। बहुत अच्छा आपने कहा इस कविता के माध्यम से। अभी इस वक्त अब आपकी क्या क्या अभी योजनाएं हैं, क्या क्या आप कविताएं लिख रही हैं अभी इस समय? कोई ताजा रचना सुनाइए जो अभी हाल में ही आपने लिखी है। ताजा रचना अभी सुना, ताजा रचना के लिए मैं प्रकृति विषय को चुनूंगी, क्योंकि प्रकृति विषय हमेशा से मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा विषय रहा है। ये मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। स्वागत है आपका। पल के झुकाकर चांदनी, पल के झुकाकर चांदनी हंसती रही जब रीत पर। पल के झुकाकर चांदनी हंसती रही जब रीत पर। फिर चांद भी शर्मा गया, फिर चांद भी शर्मा गया इस स्नेह में मन मीत पर। पल के झुकाकर चांदनी हंसती रही जब रीत पर। फिर चांद भी शर्मा गया इस स्नेह में मन मीत पर। निखरा धरा तन सांवरा, निखरा धरा तन सांवरा बिखरी किरण उल्लास की। सरसी बही सरिता लहर विश्वास की हर जीत पर। निखरा धरा तन सांवरा बिखरी किरण उल्लास की। सरसी बही सरिता लहर विश्वास की हर जीत पर। इठला रहा पर्वत खड़ा, इठला रहा पर्वत खड़ा शशि शीश धर जग से बड़ा। इठला रहा पर्वत खड़ा शशि शीश धर जग से बड़ा। अभिमान भू करती सदा, अभिमान भू करती सदा अपनी अटल इस भीत पर। क्या बात है। अब चिड़िया बनी बहकी पवन, चिड़िया बनी बहकी पवन तरुपात से पर ढांपती। चिड़िया बनी बहकी पवन तरुपात से पर ढांपती। ठुमकी कमर अरुडाल की,
ठुमकी कमर और उड़ाल की नवराग के नव गीत पर। नभ क्या बात है। मुस्कुरा कर देखता, नभ मुस्कुरा कर देखता छवि अप्सरा की नित नई। नभ मुस्कुरा कर देखता छवि अप्सरा की नित नई। बरखा छलक कर वारती, बरखा छलक कर वारती अपनी खुशी खुश प्रीत पर। एक बीज पाकर प्रेम का, एक बीज पाकर प्रेम का मन भूलता कटु बैर है। एक बीज पाकर प्रेम का मन भूलता कटु बैर है। मधु नेह कंचन बन असर, मधु नेह कंचन बन असर करता सदा परिणीत पर। मधु नेह कंचन बन असर करता सदा परिणीत पर। ये मेरी क्या बात, ताजा रचना थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपके लिए एक सुखद समाचार दे रहा हूं। हमारे परम मित्र जो सिनेमा जगत और टेलीविजन के बहुत बड़े अभिनेता है अखिलेंद्र मिश्र जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे कवि हैं, अखिलेंद्र जी भी हमारे मित्र भी बहुत अच्छे कवि हैं। अखिलामृतम इनका काव्य संग्रह पिछले दिनों आया है, बहुत ही चर्चा में रहा वो। मैं उनका अखिलेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। बहुत व्यस्त रहते हैं ये अपने कार्यों में, लेकिन आज इन्होंने समय निकाला है, जुड़ते रहते हैं हमारे कार्यक्रमों में। बहुत अच्छे सज्जन पुरुष है, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेंद्र जी। और आपने और किस किस विधा में अपनी ये कविताएं रचनाएं लिखी हैं, उनका भी कुछ नमूना यहाँ पर पेश करिए। हाँ जी। सबसे पहले मैं जब मैंने अभी शुरू में ही मैंने जिक्र किया कि वाजपेयी जी की पाठशाला में हमने माहिया सीखे। तो माहिया आप सभी जानते हैं, पंजाब का लोकगीत है। और एक अब तो हम स्त्रियों को बहुत आजादी मिल गई है, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब स्त्रियों के पास उतनी आजादी नहीं थी कि वो अपनी कलम से अपने अपने मन की बात कह सकें, या उनको कुछ बुरा लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है वो बोल सकें। तो उनके पास एक माध्यम था लोकगीत। वो लोकगीतों के माध्यम से कटाक्ष भी करती थी, हंसी ठिठोली भी करती थी, और परिवार के किसी सदस्य को अपना मोहरा बनाकर जो उनको कहना होता था वो कह भी देती थी। तो ऐसा हमने माहिया छंद में बहुत सुना है। ये सभी को शायद मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, माहिया के बारे में आप सभी परिचित है। तो मैं माहिया सुनाना चाहूंगी, और माहिया भी मैं माँ के ऊपर सुनाना चाहूंगी। क्या बात है, सुनाइए, आपका स्वागत है। भोली सी एक सूरत, भोली सी एक सूरत, राज करे दिल पर ममता की वो मूरत। सब माओं के लिए, सब स्त्रियों के लिए मेरे ये माहिया। क्या बात। माँ का सम्मान करे, माँ का सम्मान करे, माँ के जीवन में, माँ के चरणों में जीवन ये दान करें। वाह वाह वाह, बहुत माँ सुंदर, के बहुत सुंदर। चरणों में जीवन ये दान करें। माँ का चल लहरा, माँ का चल लहरा, दिल माँ का जैसे भवसागर हो गहरा। वाह वाह वाह, दिल बहुत सुंदर। माँ का जैसे भवसागर हो गहरा, तन पोषण कर सींचे, तन पोषण कर सींचे, जीवन को रचती देती अखियाँ मीचे। वाह वाह वाह, बहुत जीवन सुंदर। को रचती देती अखियाँ मीचे।
सुखदाई आज करे, सुखदाई आज करे, जीवन दाई माँ फलदाई काज करे, बहुत जीवन सुंदर। दाई माँ फलदाई काज करे। अब सबसे मेरा पसंदीदा जो 3 लाइनें, वाह वाह। ऋण ऋण माँ का है कैसा, ऋण माँ का है कैसा, जन्मों मूल बड़े अरु ब्याज रहित पैसा, क्या बात है, बहुत जन्मों सुंदर, बहुत सुंदर। मूल बड़े अरु ब्याज रहित पैसा। शुक्रिया, क्या ये बात है, मेरा बहुत बहुत बढ़िया, पसंदीदा बहुत माहिया बढ़िया। थे। बहुत 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 बहुत, इतनी शुक्रिया। इतनी प्रशंसा तारीफें आपको आ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आप बाद में सुनिए और सभी कमेंट्स का आप अपने उसके आप उत्तर दे दीजिए, आप उस पर हाँ अपनी जी, टिप्पणी दे दीजिए। और इस बीच में हमारे सभी मित्र बहुत सारे जुड़े हैं। अखिलेंद्र जी भी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, कह रहे बहुत सुंदर सुनाया आपने। राधा शर्मा जी इस बीच में जुड़ गई हमारे बहुत साथ। शुक्रिया। राधा जी, राधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रणव भारती जी लगातार जुड़ी है। अरे वाह। अखिलेंद्र जी ने लिखा है माँ तो माँ होती है, माँ शब्द में बिल्कुल, ही पूरा संसार है, संसार पूरी बसा हुआ है। पूरी सृष्टि है माँ। तो हाँ इससे जी, ऊपर तो कुछ तो है ही नहीं। और मुझे लग रहा है कि एक माहिया और सुनाइए आप। बहुत अच्छा जी, सुनाया आपने। जी बिल्कुल। अब मेरे लिए जैसे माँ है, वैसे ही एक माँ का तो सम्मान होता है। अब दूसरा मैं माँ हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक बेटी की माँ हूँ। और क्या बात है। जो लोग मेरी बेटी को जानते हैं, वो तो सभी जानते हैं कि उसके बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। सब बेटियों के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। तो बेटी पे मेरे माहिया रखती हूँ आपके सामने। बिटिया होती प्यारी, बिटिया होती प्यारी, फूल खिले जैसे घर बगिया की क्यारी, अरे वाह, क्या बात है। फूल खिले जैसे घर बगिया की क्यारी, आंगन महका मेरा, आंगन महका मेरा, बेटी की खुशबू सब खुशियों का डेरा, वाह बेटी वाह। की खुशबू सब खुशियों का डेरा, वो प्रीत पराई सी, वो प्रीत पराई सी, बांधी दिल मैंने डोरी शर्माई क्या बात सी, है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बांधी दिल मैंने डोरी शर्माई सी। अब ये तो बेटी को मैं यहीं पे रख के मुझे याद आ गया कि मैंने बहुत दिल से एक विषय को उठाया था जब मैं ये माहिया लिख रही थी। वो विषय क्या था कि अ, हम किसी भी शादी में या कहीं पे भी जाते हैं, हम देखते हैं कि खाने की जो बर्बादी होती है, ओह। वो वो बर्बादी इतनी होती है कि हम किसी को बोल भी नहीं सकते, किसी को हम जबरदस्ती खिला भी नहीं सकते, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते कि इस खाने का क्या करें, हम किसी से ये भी नहीं कह सकते कि इस जूठन को खाइए। और बहुत दुख होता है जब कुछ बच्चे, कुछ बेचारे सड़क पर बैठे हुए उस जूठन में से अपना पेट भरते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये लिखा था, और मैंने इस माहिया को शीर्षक भी दिया था, अन्न सम्मान। ये मैंने स्मृति की गुल्लक में बहुत ही से बहुत ही बहुत अच्छा दिया विषय था। लिया है आपने। जी जी जी। हाँ जी। अब इसके बारे में मैं सुनाती हूँ आपको
जीवन कैसे चलता, जीवन कैसे चलता, अन्न भरे जब तन, जीवन भी तब फलता। वाह अन्न वाह वाह। भरे जब तन, जीवन भी तब फलता। निर्भर भोजन पर हम, निर्भर भोजन पर हम, क्या सच में करते भोजन का आदर हम, क्या वाह सच में करते भोजन का आदर हम। झूठन जब भी छोड़े, झूठन जब भी छोड़े, ईश्वर से समझो एक रिश्ता हम तोड़े। अरे वाह क्या बात है। ईश्वर से समझो एक रिश्ता हम तोड़े। अपमानित अन्न करें, अपमानित अन्न करें, पाप कर्म ये है जो हम उत्पन्न करें। बहुत बढ़िया। पाप कर्म ये है जो हम उत्पन्न करें। कितने ही रोज यहाँ, कितने ही रोज यहाँ, जन भूखे मरते जाए ये सोच वहाँ। जन भूखे मरते जाए ये सोच वहाँ। कोई फेंके भोजन, कोई फेंके भोजन, अरु करता कोई इस झूठन का सेवन। बहुत अरु बढ़िया। करता कोई इस झूठन का सेवन। भोजन से घर अपने, भोजन से घर अपने, उनका पेट भरे सच उनके हो सपने। अरे वाह क्या बात है। जिनका है एक सपना, जिनका है एक सपना, शाम सुबह दोनों बस भोजन हो अपना। वाह वाह शाम वाह। सुबह दोनों बस भोजन हो अपना। ये बस मैंने एक बात रखी थी। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, भोजन शब्द जो है, कहने में तो इसको कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन पूरे जीवन का आधार तो भोजन ही है। जी इसका सम्मान होना चाहिए, ये व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। और भोजन जीवन, पूरा जीवन है और इसका बहुत ही इज्जत कद्र होनी चाहिए। मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, इस बीच में वीथिका टिक्कू जी सिंगापुर से जुड़ गई हैं, बहुत नमस्कार कर बहुत रही है। शुक्रिया। इनके बारे में नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा, ये पहली महिला संतूर वादक है कश्मीर से। यानी कश्मीर का जो वाद्य यंत्र है संतूर, तो जिसके वहां पर हमारे पंडित भजन सोपोरी जी, जिनको संतूर का संत कहा जाता था, उस वाद्य यंत्र के संत कहा जाता था, तो वीथिका के वो गुरु भी रहे हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभी पिछले दिनों मेरे इस मंच पर उनका कार्यक्रम था और बहुत अच्छा बजाती हैं और बहुत अच्छा उनको संगीत का ज्ञान है। वीथिका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। इस बीच में अखिलेंद्र मिश्र जी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका अच्छा अभिनंदन कमेंट आया है। अभिनंदन। ये बहुत बड़ा अभाग्य है भोजन को फेंकना, वास्तव में सही है। अगर हम अब कहते हैं ना कि जितनी आपको आवश्यकता है बस उतना ही लीजिए, जबकि जितनी आवश्यकता है उसे
5%, 10% कम लीजिए, और उसके बाद अगर और चाहिए तो थोड़ा सा और लीजिए। नहीं तो अगर पहले ही 200% ले लेंगे और खाएंगे 50% और बाकी फेंक देंगे, वो तो अनादर होता है। वो भोजन का हम बहुत ही अपमान करते हैं, क्योंकि उसी भोजन के एक कण कण के लिए हमें कितना प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है। इसलिए हमेशा ईश्वर के प्रति हमें बिल्कुल नतमस्तक रहना चाहिए कि हे ईश्वर, हमारी सांस जब तक है, हम तब तक हमें भोजन मिलता रहे। भोजन मिलना ही जीवन यापन होता है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। लेकिन खैर, ये तो बातचीत है। इस बीच में डॉक्टर अशोक मधुप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। अच्छा, मेरी अब थोड़ी सी उत्सुकता इसलिए बढ़ गई, आप जब अपनी कविताओं के बारे में जिक्र कर रही थी, आपने कहा कि गजल, फिर क्या आपने कुछ उसमें लिखा नहीं? गजल वगैरह में कोई हाथ नहीं आजमाया आपने? नहीं, मैंने हाथ आजमाया, लेकिन वो मतलब मैं खुद ये मानती हूँ कि वो शायद उसको गजल नहीं कह सकते। बेशक मैंने अब नहीं, आप चिंता मत करिए, जो कुछ भी अगर आपने कुछ लिखा है सुनाइए आप। ठीक है, मैं जो इसी पुस्तक से ही सुनाती हूँ फिर। हाँ, सुनाइए सुनाइए, आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात कि गजल जो है वो एक प्रेम विधा है, और प्रेम इतना बड़ा विषय है कि मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी कलम इतने बड़े विषय पर चल सकती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये मेरे खुद के दिल की बात है कि शायद मैं उतनी परिपक्व नहीं हुई। हाँ जी, अब मैंने जो मैंने एक बात कही थी कि इस पुस्तक को मैंने कोरोना काल में लिखा, और इस पुस्तक में कोरोना काल के समय कि ऐसा भी हुआ कि हमारे ही परिचित, कितना सभी के साथ हुआ होगा कि हमारे परिचित नहीं रहे, कोई बहुत निकट रहने वाले भी नहीं रहे। तो उस समय मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही हुआ होगा कि घर बैठे बैठे एक डर, एक आंसू ने वो जगह ली थी। तो उस समय एक स्वयं को एक हौसले की बहुत जरूरत थी। तब मैंने ये लिखा था, हौसला। जिंदगी की दौड़ को रफ्तार मिलनी चाहिए। जिंदगी की दौड़ को रफ्तार मिलनी चाहिए, ठोकरों से पांव की ये राह हिलनी चाहिए। जिंदगी की दौड़ को रफ्तार मिलनी चाहिए, ठोकरों से पांव की ये राह हिलनी चाहिए। हौसला दिल में बसे, यूं हार का हो डर नहीं। हौसला दिल में बसे, यूं हार का हो डर नहीं। कालिका की मुंडमाला साथ चलनी चाहिए। वक्त कैसा हो भला, तू चीर सीना वक्त का। सर झुका दे वक्त, वो ज्वाला धधकनी चाहिए। सर झुका दे वक्त, वो ज्वाला धधकनी चाहिए। शब्द जो हर शर्त पर अनमोल रत्नों को गढ़े। शब्द जो हर शर्त पर अनमोल रत्नों को गढ़े। बात कड़वी भी परागों से निकलनी चाहिए। बात कड़वी भी परागों से निकलनी चाहिए। रह गया पीछे समय जो दर्द उसका क्यों रखें। रह गया पीछे समय जो दर्द उसका क्यों रखें। अब निशा की मांग से किरणें बिखरनी चाहिए। अब निशा की मांग से किरणें बिखरनी चाहिए। बहुत अच्छी पंक्ति है। भाग्य से अपने अधिक उम्मीद कंचन को नहीं। भाग्य से अपने अधिक उम्मीद कंचन को नहीं। जिद यही है विश्व की सूरत बदलनी चाहिए। जिद यही है विश्व की सूरत बदलनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अ, हमारे बहुत अच्छे गज़लकार भी रहे हैं हिंदी जगत में, दुष्यंत बहुत याद आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गज़लकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं। आप उनको पढ़िए, आप उनका अध्ययन करिए और गज़ल भी आप अच्छा लिख सकती हैं, थोड़ी-सी मेहनत की आवश्यकता है। जैसे हाँ बाकी जी। आपने माहिया लिखा है, नवगीत लिखे हैं और आपने नई कविता भी सुनाई, वो भी अ, अच्छा अच्छा आपने उसको कंटेंट लिया था। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, आपका हाँ जो जी। घर घर में व्यवसाय है, जो आपने हुँ। कहा कि आप अपने पूरे परिवार में उसकी आपकी भी अच्छी भागीदारी है उसमें सम्मिलित होने के लिए, तो कैसे आप ये संतुलन बिठा पाते हैं कि आप उसमें भी व्यस्त रहते हैं और अपनी रचनात्मकता में भी आप समय दे पाते हैं? ये देखिए, सबको लगता है कि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर अ, वास्तविकता से एक गहराई के साथ सोचा जाए, तो ये दोनों काफ़ी हद तक जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कैसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं? कि जब हम आभूषण बनाते हैं, तो वो आभूषण भी एक कला है और लेखन भी एक कला है। क्या आभूषण से आपने हमने आपने तो सोना बहुत आपने तो जोड़ दिया है इसको आभूषण हाँ जी। और जी, 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 जी। और वहाँ पर हम किसी मेटल को लेते हैं, सोने को लेते हैं, चाँदी को लेते हैं और उससे नए-नए आभूषण बनाते हैं, झुमके बनाते हैं, हार बनाते हैं। यहाँ पर हम अलग-अलग भावों को लेती हूँ मैं और उनसे कभी मैं माला बनाती हूँ। बड़े-बड़े जो मेरे गुरु हैं, ह आप जैसे लेखक हैं, आप जैसे जो जिनसे मैं अब इन 2 साल में जुड़ी हूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी मेरी माला बढ़ रही है। इनसे सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जैसे आभूषण के व्यापार में धीरे-धीरे अपने होलसेलर से सामान लाके यहाँ पे सेल करती हूँ, तो ऐसे ही आप सब मेरे होलसेलर हैं। तो आप सबसे मैं सीखती हूँ और दिन में उस जो मेरी दिन में वो वर्कशॉप होती है और रात में मेरी ये वाली वर्कशॉप होती है कि अब मैं अपनी सारे काम से ह शांति मुझे मिल गई है कि मैंने अभी पारिवारिक सारा काम कर लिया, मैंने व्यवसाय को भी देख लिया, तो अब मुझे ये लगता है कि अब मैं एक बार अपने भावों को भी उठा लूँ। दिन में तो मैंने आभूषण सजा लिए, अब इन भावों की, इन शब्दों की माला बना लेती हूँ। तो मैं काम मेरा वही है, मैं ज्वेलर ही हूँ, चाहे वो भावों से है, चाहे वो व्यवसाय से है। ये मैं इसलिए इसका वो इसी सोच के साथ मैं संतुलन बिठा लेती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने और वाजपेयी जी ने भी कहा कि आभूषण में कविता और कविता में आभूषण। तो कविता को भी एक आभूषण के रूप में ही लेना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों तक भी ये बात पहुंचाई आपने और आपसे प्रभावित हुए क्या वो भी इसमें कुछ दखल रखते हैं, कुछ कविताएं, कुछ साहित्य में? हाँ जी। जी, हाँ जी। आज जैसे ये लाडो कविता, मैंने कभी मेरी बेटी तो हमेशा जो मैं लिखती हूँ, मैं उसको हमेशा सुनाती हूँ, वो बड़ी भी हो गई है, तो वो सुनती है। लेकिन मेरा बेटा अभी 9th में है, 15 क्लास का और 15 साल का है और बहुत चंचल है। लेकिन आज जब मैं ये उसको फ़ोन में से और मैं उसको राइट डाउन कर रही हूँ और बोल-बोल के मैं कर रही हूँ, तो वो नहा के निकला और मुझे नहीं पता था वो मुझे सुन रहा है और मैं लिखती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ और वो कह रहा है, "वाह मम्मी! ये तो आपने बड़ा अच्छा लिखा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है।" तो एक ये हुआ मुझे कि चलो कम से कम एक छोटी-सी लहर उस तक पहुँची तो सही, बेटे तक तो थी, लेकिन अब उस तक भी पहुँचने लगी है। तो समझते हैं और सबसे बड़ी बात मेरे श्रीमान जी, मेरे बच्चे सबसे वो मुझे कभी रोकते नहीं हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं लिखती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं किताबें लेके बैठ जाती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो शुरू से उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका, वो मुझे आज भी पढ़ने के लिए कभी नहीं रोकते। ये बस उनका साथ है। लेकिन लेकिन उस समय तो अच्छा नहीं लगता होगा ना जब उनको आपकी आवश्यकता होती है, चाहे वो आभूषणों के समय पर या जब जो आपका आपकी दुकान है वहां पर आपने जैसे स्वयं कहा कि आपकी भी उसमें भागीदारी है, आप भी उसमें अपना योगदान देती है।
तो इसलिए जो समय आपको मिलता होगा तो वही आप उसका उपयुक्त उपयोग करती होंगी। हाँ जी सर, रैना जी मैं लिखती बहुत कम हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो सब ये लगा लीजिए कि कोरोना एक है ना वरदान हुआ था, वरदान मिला था मुझे कोरोना का कि भाई चलो कंचन तुम लिख लो। उसकी सारी जो हर चीज की एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। हर परेशानी में, हर सुख में, हर दुख के भी दो पहलू होते हैं। तो मेरे लिए कोरोना का एक पहलू अगर दर्द था, तो दूसरा पहलू मेरे लिए ये था कि मुझे एक वरदान, वरदान के रूप में था। हाँ जी, एक वरदान के रूप में भी मेरे लिए कोरोना था। तो उसी वजह से मैंने ये इतना लिखा। और उस लिखने के बाद जो वाजपेयी सर, रेणु हुसैन जी, माझी सर और ममता जी, इनके सानिध्य में जो मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ और मेरे परिवार के सामने विमोचन हुआ, तो मेरे श्रीमान जी इतने खुश हो गए इन सब से मिलकर कि मुझे अब आगे के लिए भी मेरा वरदान हमेशा जारी रहेगा। तो वो मुझे कभी अब रोकते नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, इन लोगों के साथ तुझे एक बहुत अच्छे एक सर्कल मिला है, तो वो सर्कल बढ़ना चाहिए, अब वापस पीछे नहीं आना। ये कहिए ना कि आगे के लिए रास्ता खुल गया, आपको रास्ता रास्ता खुल साफ हो गया, हाँ गया। जी, हाँ इस जी, हाँ जी, रास्ता साफ हो गया। हाँ जी। तो अब देखिए बातचीत में कैसे 1 घंटा से ऊपर हो गया हमारा कार्यक्रम। तो मुझे लग रहा कि एक नवगीत और हो जाए आपसे, उसके बाद फिर हम कुछ छोटी सी बातचीत करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक नवगीत हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगी कि जी। मेरी कहमुकरी रह गई है। तो तो मैं कहमुखरी वो सुनाइए, सुनाइए, कोई हाँ बात जी। नहीं। और जी। कहमुकरी मेरी पसंदीदा विधा है। तो जरूर जरूर सुनाइए। मैं चाहती हूँ कि अब आपने मुझे गीत की भी गुजारिश की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं गीत और कहमुकरी दोनों को मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं नहीं नहीं, आपके सामने प्रस्तुत करती पहले हूँ। आप कहमुखरी सुनाइए, उसके बाद कोई बात नहीं है। पांच मैं साल कह हाँ जी जी। जी, मैं कहमुकरी को ही गीत में सुनाती हूँ, मैं कहमुकरी को ही लय में सुनाती हूँ। चलिए चलिए, आपका स्वागत है जी। मुखमंडल चंदा सा साजे, मुखमंडल चंदा सा साजे, शिखर शीश अभिमान विराजे, शिखर शीश अभिमान विराजे, रूप सलोने का है हल्ला, रूप सलोने का है हल्ला, क्या सखी साजन ना सखी पल्ला, क्या सखी साजन ना सखी पल्ला, मुकर गए, मुकर गए, सखी बात से मुकर गए, मुकर गए, मुकर गए, सखी बात से मुकर गए, उलझी सुलझी सब छेड़े लट, उलझी सुलझी सब छेड़े लट, रसिक छिछोरा ऐसा नट खट, रसिक छिछोरा ऐसा नट खट, नित करवाता घर में दंगा, नित करवाता घर में दंगा, क्या सखी साजन ना सखी कंघा, क्या सखी साजन ना सखी कंघा, नेह अनोखा इसने पाया, नेह अनोखा इसने पाया, जैसे मुट्ठी में हो माया, नेह अनोखा इसने पाया, जैसे मुट्ठी में हो माया, संग सभी ले जाए अगुआ, संग सभी ले जाए अगुआ, क्या सखी साजन ना सखी बटुआ, क्या क्या सखी बात है। साजन ना सखी बटुआ,
पाँव वाह वाह। पड़ी है उसकी बेड़ी, पाँव पड़ी है उसकी बेड़ी, खुलकर उसने राहें छेड़ी, पाँव पड़ी है उसकी बेड़ी, खुलकर उसने राहें छेड़ी। सखी मेरी वो हर पग छूता, सखी मेरी वो हर पग छूता, क्या सखी साजन ना सखी जूता, क्या सखी साजन ना सखी जूता, मुकर गए सखी बात से मुकर गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत हालांकि शुक्रिया। अनदा जी कह रही है कि कह मुकरी का सौंदर्य तो पढ़ने में ही रहता है, गायन से नहीं। खैर इस समय तो आपने नवगीत और उस तरह से इसको मिक्स कर दिया। अच्छा, आपका जैसे आपका अपना व्यवसाय है जो आपने कहा, हम्म आभूषण से आप काम करती है और साथ में आप कविताएं भी लिखती है। और भी कोई रुचि है आपकी? जैसे कई लोग कला में, कई लोग संगीत वगैरह इत्यादि में रुचि रखते हैं। आपकी और क्या रुचियां हैं? रुचियां बस संगीत सुनना ही एक और रुचि है। इसके अलावा तो इतना समय ही नहीं मिल पाता कि कोई और रुचि भी शामिल की जाए। इन दोनों में ही पूरा समय निकल जाता है। फिर घर की, परिवार की, हर स्त्री के पास जिम्मेदारियां तो होती हैं। अभी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी हैं, बच्चे भी अभी छोटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का, बस इसमें ही और ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस थोड़ा सा लिखना हो जाता है, पढ़ना हो जाता है और काम हो जाते हैं। ड्राइविंग का बहुत शौक है। बहुत। ड्राइविंग किसका? ड्राइविंग ड्राइविंग अरे वाह, बहुत। ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी क्या जैसा बात है। मन उदास होता है, या तो पेन चाहिए या फिर गाड़ी चाहिए। अच्छा। गाड़ी में पेट्रोल हो नहीं हो तो पेन चाहिए। और हाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, हम कार्यक्रम का समापन अब करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व कुछ ऐसी बात है कि जो अभी रह गई है, जो आप कहना चाहती हैं? कहना मैं बस यही चाहती हूँ कि धीरे धीरे चल रहा है समय, धीरे धीरे रचनाएं भी चल रही हैं। बस यही है कि जुड़े रहें और सब लिखते रहें। जो भी आप सब लिख रहे हैं, और हम जैसों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहें, और हमें अपने साथ लेकर आप सब चलते रहें। क्योंकि अभी हम नए नए हैं, नए नए उतने नए भी नहीं हैं, लेकिन ये है कि आपके आशीर्वाद की तो हमें हमेशा, जब तक हम चलेंगे, आप लोगों के आशीर्वाद की हमें हमेशा जरूरत पड़ती ही रहेगी। बस यूं ही साथ बनाए रखिए। कंचन जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़ गए, और इस बीच में देश विदेश से जो हमारे मित्र भी जुड़ गए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समय निकाला, इतने समय के लिए वे मेरे इस मंच के साथ जुड़े रहे, और आपकी कविताएं और आपकी बातें सुनते रहे। उनके लिए दो शब्द कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। आपने इतना मेरे लिए समय निकाला, और समय निकालने के साथ साथ आपने मुझे सुना, मेरी रचनाएं सुनी, और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे साथ साथ व्यक्त की हैं। मैं रैना जी को बोल रही थी कि रैना जी, इतनी देर तक अगर कोई नहीं जुड़ा तो मैं कैसे करूंगी, आप मुझे संभालिएगा। तो रैना जी ने बोला कि आपकी रचनाएं बताएंगी, वो सारे जो हैं मैं उनको जोड़ के रखूंगा। और रैना जी ने वो काम मेरा इतना अच्छा किया है, आपने सभी को जोड़ कर रखा। और सबसे ज्यादा आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे इतना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और मेरे साथ मेरे हौसला अफजाई की। बहुत अच्छा लगा कंचन वर्मा जी, और मैं भी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप हमारे साथ आज जुड़ गए, अपनी रचनाएं सुनाई, अपने बारे में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। कंचन वर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार।
मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ यहाँ पर कविता के बहाने कार्यक्रम में उपस्थित थे सुपरिचित कवयित्री सुश्री कंचन वर्मा। और जो मित्र जुड़ गए हमारे साथ उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।